नमस्कार। संक्षिप्त के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे मोकामा के बारे में। पिछले 30 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि मोकामा को लेकर के जो दृश्य उभरता है वो यही उभरता है कि वहां पर गैंगवार होता है, लगातार गोलियां चलती हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और वहां के किसान जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दब करके रह गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद को तो आप जरूर जानते हैं। 1928 में उन्होंने अपना आत्मोत्सर्ग किया था। उनका प्रण था कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। उत्तर प्रदेश की घटना थी, इसलिए सब लोग उसे जान गए। माफ करेंगे, मैं कोई प्रांतवाद नहीं कर रहा हूं, कोई क्षेत्रवाद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार के इतिहास के बारे में, खास करके स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में कुछ पहलू गौण हो गए हैं। आज हम उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रफुल्ल चंद्र चाकी का। चाकी प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। चाकी का जन्म आज के बांग्लादेश में ढाका के समीप हुआ था। चाकी जन्मजात देशभक्त थे, उनमें कसक थी, उन्हें देश को आजाद करना है। जब वे पढ़ते थे उसी समय नारेबाजी के कारण और देशभक्ति गीतों के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बाद में वे कोलकाता चले आए और वहीं पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो क्रांतिकारी दल से जुड़ गए। वहां पर एक मशहूर तो नहीं कहेंगे, कुख्यात जज थे किंग्सफोर्ड। वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बड़े बदसलूकी से पेश आते थे। क्रांतिकारियों ने सोचा कि उन्हें खत्म कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों को यह बात पता चली और उन्हें वहां से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर का जज बनाया गया। उस समय लॉटरी निकली, क्रांतिकारियों के बीच लॉटरी निकलती थी। उसमें दो नाम आए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। दोनों वहां से चले। वे लोग मुजफ्फरपुर आए और मुजफ्फरपुर आकर के उन्होंने उनकी रेकी की। उन्हें पता चला कि जज साहब शाम के समय बग्घी पर सवार होकर के क्लब जाते हैं। समय से पूर्व वो लोग 30 अप्रैल को दिन निश्चित हुआ कि बग्घी पर जब वो साहब निकलेंगे क्लब जाने के लिए तो वे लोग बम फेंकेंगे। एक पेड़ के ऊपर वे लोग छिप गए और बम कारतूस वगैरह लेकर के मौजूद थे। समय पर बग्घी निकली और उन लोगों ने बम फेंका। बम, उन्हें लगा कि जो अंदर होगा वो तो मर ही गया होगा, और फिर वो लोग वहां से भाग करके वे लोग एक स्टेशन पर पानी पी रहे थे। यह घटना 1 मई की है। उसी समय किसी ने कहा कि किंग्सफोर्ड के बग्घी के ऊपर कुछ क्रांतिकारियों ने बम फेंका है। वह बम, लेकिन किंग्सफोर्ड संयोग से उसमें नहीं था। उसमें उसके परिवार की महिलाएं थी जो लहूलुहान हो गई। यह सुनते ही उनके मुंह से अचानक निकला कि अरे, किंग्सफोर्ड बच गया। यह बात सुनते ही वहां जो मुखबिर थे उन लोगों ने दौड़ करके खुदीराम बोस को पकड़ लिया। लेकिन उस समय एक ट्रेन आ रही थी, उस पर दौड़ करके चढ़ गए प्रफुल्ल चाकी और वहां से वो चल दिए। उस ट्रेन में अंग्रेजों का मुखबिर, अंग्रेजों का एक इंस्पेक्टर था, नंदलाल बनर्जी। उसे शक हो गया इसके हाव भाव को देख करके कि यह जरूर कोई क्रांतिकारी रहा होगा। उसने समय पर इत्तला दे दी और पुलिस की पूरी टीम आ गई। मोकामा स्टेशन पर उस बोगी को काट दिया गया मतलब उसको अलग कर दिया गया, जिस पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। चाकी ने भी प्रण किया था। चंद्रशेखर आजाद से 20 वर्ष पूर्व चाकी ने भी संकल्प किया था कि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं मारे जाएंगे। मोकामा स्टेशन पर गोलीबारी चली, दोनों तरफ से गोली चली, और जब आखिरी गोली बची तो चाकी ने अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों की क्रूरता और अंग्रेजों के दलालों की क्रूरता वहां सामने आई। चाकी के गर्दन को काट करके अंग्रेज लेकर के गए और जाकर के उन्होंने कोलकाता में प्रस्तुत किया। कलकत्ता उस समय कहते थे, कलकत्ता में प्रस्तुत किया। यही चाकी है जिसके नाम से सब लोग डरते थे। अगर हम तुलना करें तो चंद्रशेखर आजाद का पूरा शरीर उनके परिजनों को मिला था, लेकिन प्रफुल्ल चाकी का सर कटा हुआ शरीर मिला। और प्रफुल्ल चाकी, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उस मोकामा स्टेशन पर प्रफुल्ल चाकी का नाम लेवा भी नहीं है। एक कोई
शिलापट्ट तक नहीं लगा है, वहां पर कोई जानता भी नहीं। कुछ लोगों ने प्रयास करके चाकी द्वार का निर्माण कराया है और कई संस्थाएं, एनजीओज कोशिश कर रही हैं कि मोकामा रेलवे स्टेशन पर चाकी के बारे में जानकारी लिखी जाए। नंदलाल बनर्जी के बारे में भी क्रांतिकारियों ने सबक सिखाने की सोची थी और उन लोगों ने भी प्रण किया था कि ऐसे महान क्रांतिकारी को जिनके कारण आत्मोत्सर्ग करना पड़ा, हम वैसे क्रूर इंस्पेक्टर को सजा देंगे। उस पर नाम की पर्ची निकली दो लोगों की, शिरीष पाल और रनेन गांगुली की। शिरीष पाल और रनेन गांगुली के नाम की पर्ची निकली। इन दोनों लोगों ने नंदलाल बनर्जी की हत्या कर दी और प्रतिशोध अपना पूरा किया। तो ये मोकामा का एक इतिहास, एक स्वर्णिम अध्याय यह भी है। एक बात मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि मोकामा जो दाल का जो क्षेत्र है, वो देश में मसूर दाल का उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 1.5 लाख टन दाल का उत्पादन होता है। हालांकि इन दिनों दाल उत्पादक काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि मोकामा की जो फर्टिलिटी है, कुछ कारणों से नदी से बाढ़ आती थी, बाढ़ के कारण वो क्षेत्र सिंचित होता था, माने वहां पे नई मिट्टी आती थी और मिट्टी काफी उर्वर होती थी, जिस कारण वहां पे अच्छी फसल होती थी। लेकिन अब नदी में पानी ज्यादा नहीं है और बाढ़ अब उतनी नहीं आती, लिहाजा अब वहां के किसान थोड़े परेशान हैं। खैर, वहां पे कई साइंटिस्ट भी बड़े हुए हैं। इसरो और नासा में काम करने वाले कुछ नाम की हम जो जरूर चर्चा करेंगे। वे एक चंदन है और एक अब्दुल रहमान। इन दोनों ने देश का नाम काफी रोशन किया है, देश के लिए काफी सेवाएं दी हैं। तो हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि हम सिर्फ अनंत सिंह, दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह, श्याम सुंदर सिंह धीरज जैसे नेताओं और बाहुबलियों के कारण मोकामा को न जाने, बल्कि हम जाने देश के लिए शहीद होने वाले, चंद्रशेखर आजाद से 20 वर्ष पहले शहीद होने वाले और आत्मोत्सर्ग करने वाले प्रफुल्ल चाकी को, अब्दुल रहमान को, चंदन को और अपने खून को पसीना बनाकर बहाने वाले और देश की क्षुधा को शांत करने वाले, उन नमन करने वाले किसानों को। तो मोकामा के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी। आपको यह कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें।